हरे कृष्णा वर्गोस, वेलकम टू योर रीडिंग। सो यस, लेट्स सी कि जुलाई का महीना आपके लिए आखिर कैसा रहेगा। हम यहाँ पे आपके लिए 4 एस्पेक्ट्स को देखेंगे: लव, करियर, फाइनेंस एंड हेल्थ, एंड ओवरऑल गाइडेंस भी आपके लिए निकालेंगे कि ओवरऑल गाइडेंस आपके लिए आखिर क्या आती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जीज को क्लियर कर लेता हूँ। थैंक यू। ओके, I would like to use this deck. This reading is for the people who belong to the zodiac Virgo. ये उन सभी लोगों के लिए रीडिंग है जो कन्या राशि को बिलोंग करते हैं। थैंक यू। सो गोविंद, प्लीज़ मुझे उन सभी लोगों से कनेक्ट कीजिए जो अभी ये रीडिंग को देख रहे हैं और कन्या राशि को बिलोंग करते हैं। थैंक यू। हरे कृष्ण। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। थैंक यू। थैंक यू। तो चलिए वर्गोस, देखते हैं आपके लिए जुलाई का महीना लव के लिहाज से कैसा रहेगा, करियर के लिहाज से कैसा रहेगा, फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी रहेगी, एंड हेल्थ आखिर कैसे रहेगी। थैंक यू गोविंद, थैंक यू। तो लव के लिए वाओ, द मैजिशियन का कार्ड, नाइस नाइस नाइस। करियर के लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ओके। फाइनेंस के लिए आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ओके। एंड हेल्थ अगेन वॉन्ड्स, ओ माय गॉड, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ओके। बहुत ही फायर एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कन्या राशि आपके लिए। लेकिन मैं अगर देखूं तो सबसे बढ़िया जो मेरे को लग रहा है ना, वो लव लग रहा है। द मैजिशियन का कार्ड आया है। ये जो कार्ड है ना, ये है मैनिफेस्टेशन का कार्ड। अगर आप सिंगल्स हैं, अगर आप सिंगल हैं, तो जुलाई के महीने में आप अपने लव पार्टनर को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपके पास पूरी के पूरी क्षमता है। आप अगर मेडिटेशन करते हैं और मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स लगाते हैं फॉर अट्रैक्टिंग योर ट्रू सोलमेट और योर ट्रू लव, तो सर्टनली ये महीने में आप अपने लव को अट्रैक्ट ज़रूर कर पाएंगे, फॉर श्योर। क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन है, तो इन्फिनिटी का जो साइन है, ये ब्रह्मांड का, पूरे यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्ग, वी कैन से द स्ट्रॉन्गेस्ट साइन ऑफ मैनिफेस्टेशन। तो आप इस सिंबल को भी यूज़ कर सकते हैं अपने मेडिटेशन में फॉर अट्रैक्टिंग योर ट्रू सोलमेट। ठीक है, आप इस सिंबल के साथ वर्क कर सकते हैं। एक वॉल पे, एक वाइट पेपर पे आप ये सिंबल बना के इस को देखते हुए अपने माइंड में सोच सकते हैं कि आपका लव पार्टनर आखिर कैसा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप मेडिटेशन कर सकते हैं। तो ज़रूर आप इस महीने में अपने ट्रू लव सोलमेट को मैनिफेस्ट अवश्य 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 करेंगे। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो एक प्यार के नए आयाम आप ओपन कर सकते हैं। अगर आप अपने करंट रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ कोई नया वर्क शुरू करना चाहते हैं, या फिर एक नया यू नो फ्यूल अप, इफ यू वांट टू फ्यूल अप योर लव, तो ये महीने में आप ज़रूर कर सकते हैं। तो आपका एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप भी बहुत ही अच्छा होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। जो भी प्रॉब्लम्स आप अभी तक फेस कर रहे थे अपने रिलेशनशिप में, उसका रेजोल्यूशन होता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके लिए जुलाई का महीना लव के लिहाज से तो फैंटास्टिक रहने वाला है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ करियर के लिहाज से, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। किस बात का स्ट्रेस है भाई आपको? अगर आप जॉब में हैं,
तो आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि आपको स्ट्रेस लेने से बचना चाहिए, ठीक है। स्ट्रेस लेने से आखिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, उससे आपकी चिड़चिड़ाहट और बढ़ेगी, गुस्सा बढ़ेगा, और जो ग्रोथ आप अपने जॉब के सेक्टर में चाहते हैं वो हो नहीं पाएगा। तो आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है, ठीक है। और अपने सीनियर्स के साथ जो है वाद विवाद से बचना है, ओके। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको अगेन कोई भी अगर आप न्यू डिसीजन ले रहे हैं तो आपको उसके ऊपर संदेह नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने डिसीजन ले लिया और फिर आप पीछे मुड़ के देख रहे हैं कि मैंने ठीक किया या गलत किया। आप अगर डिसीजन ले रहे हैं तो पहले सोच समझ के लीजिए, और जब एक बार सोच समझ लिया, सब चीज़ें ब्लैक एंड वाइट देख लिया आपने, प्रोज एंड कॉन्स देख लिए कि अगर मैंने ये डिसीजन लिया तो क्या सही होगा मेरे साथ, क्या गलत होगा, सारा एनालिसिस करके उसके बाद जब आपने एक डिसीजन ले लिया तो उसके ऊपर अडिग रहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप अडिग रहते हैं और अपने ऊपर डाउट नहीं करते हैं, सेल्फ डाउट से आपको बचना है, ठीक है। कोई अगर ऐसा इन्वेस्टमेंट करने का अगर आप सोच रहे हैं तो आपको सारे प्रोज एंड कॉन्स सब कुछ सोच के उसके बाद आपको आगे बढ़ना चाहिए, और एक बार अगर आपने कदम आगे बढ़ा लिया तो पीछे मुड़ के नहीं देखना है, नहीं तो फिर वो सेल्फ डाउट लेकर आएगा आपके जहन में, और आपको अपने डिसीजन पे अगर डाउट होता है, सेल्फ डाउट जो है ना वो सबसे बड़ा वी कैन से फैक्टर होता है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। तो सेल्फ डाउट से आपको बचना है अपने करियर में, ये आपके लिए चैनल्ड मैसेज है। अगर मैं फाइनेंस के लिहाज से देखता हूँ तो अगेन यहाँ पे मुझे स्ट्रेस नज़र आ रहा है, मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप ना चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। देखिए, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। आप अगर चेंजेस को होने से अगर रोकेंगे तो आप ही आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आप कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, इंश्योरेंस प्लान लेने का सोच रहे हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं कि नहीं अभी मैं नहीं करूँगा, बाद में करूँगा, बाद में करेंगे, या फिर कल करेंगे, परसों करेंगे, ऐसे प्रोक्रेस्टिनेट अगर आप करते जा रहे हैं तो आपको उससे बचना है, ठीक है। आपको अपने फाइनेंशियल हेल्थ को बेटर करने के लिए कदम उठाने पड़ेंगे। यू हैव टू प्लान आउट आखिर कि मैं कितना अमाउंट इन्वेस्ट करूँगा, कितना अमाउंट सेव करूँगा, कितना अमाउंट मैं खर्च करूँगा, पूरे अच्छे से आपको प्लानिंग करने की ज़रूरत है। अगर आप रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं हानिकारक साबित हो सकता है, जो आपको इस चीज़ से आपको बचना है। यू हैव टू बी कॉशियस रिगार्डिंग योर फाइनेंशियल डिसीशंस, ठीक है। तो ये आपके लिए आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ हेल्थ के लिहाज से तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ये। हेल्थ आपकी अच्छी होती हुई मुझे नज़र आ रही है। चीज़ें जो हैं वो आपके लिए अच्छी होंगी। अगर आप किसी लंबे टाइम से बीमारी से जूझ रहे थे तो आपकी हेल्थ मुझे इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है। जो भी मेडिकेशंस आप ले रहे हैं वो अल्टीमेटली काम करेगी आपके लिए, और आपके लिए सक्सेस लेकर आएगी, प्रॉस्पेरिटी लेकर आएगी। बस अगेन आपको गुस्से से बचना है, क्योंकि फायर फायर यहाँ पे बहुत आ रहा है, तो आपको गुस्से से बचना है। क्योंकि गुस्सा एक ऐसी आग है जो अगर हम किसी के ऊपर फेंकते हैं तो अपना ही हाथ पहले जलेगा, दूसरे को तो जो होना होगा वो होगा, लेकिन आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना है, ठीक है। तो यस, ये आपके लिए गाइडेंस थी कि आपको आपकी हेल्थ मुझे इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है, बट गुस्से से बचना है। फाइनल गाइडेंस मैं आपके लिए यहाँ पे लेना चाहूँगा गोविंद। फाइनल गाइडेंस आप कन्या राशि के जातकों को क्या देना चाहते हैं? हरे कृष्णा। वन मोर टाइम प्लीज, एंड थैंक यू। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, ठीक है। अगर सी आपको ये समझने की ज़रूरत है कि गोविंद या फिर जिस भी भगवान पे आप विश्वास रखते हैं,
वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके लव्ड वंस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर आप कोई भी ऐसे डिसीजंस लेने से कतरा रहे हैं कि अगर मैंने ये डिसीजन लिया, अगर आप जॉब करते हैं एंड यू आर ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ योर जॉब एंड ट्राइंग टू डू एस्टैब्लिश योर ओन बिजनेस, अगर आप अगर आप कोई ऐसा फाइनेंशियल डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मैंने ये डिसीजन लिया तो फिर मेरे फाइनेंसेस हार्म तो नहीं होंगे, मैं अपनी फैमिली को कैसे चलाऊंगा, घर के खर्चे कैसे चलेंगे, अगर आप इतना कुछ सोच रहे हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर मैंने मैं जॉब में हूँ और अगर मैंने बिजनेस करने की कोशिश करी, मैंने ये कदम उठाया, तो आखिर मेरे लिए ये कैसा रहेगा, और पीछे मुड़ के अगर आप देख रहे हैं, तो आपको इस चीज़ से बचना है, ठीक है। आप पहले जो डिसीजन आप लेना चाहते हैं अच्छे से उसका एनालिसिस कीजिए, और एनालिसिस करने के बाद अगर आपको लगता है कि वो आपके फेवर में चीज़ हो रही है, सो गो फॉर इट, ठीक है। आप कदम आगे बढ़ाइए और भगवान आपके साथ है, वो पॉजिटिव शक्ति आपके साथ है, आपको और आपके लव्ड वंस को प्रोटेक्ट किया हुआ है उन्होंने, आप उनके संरक्षण में हैं, ठीक है। डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। ओके, सो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप यू नो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको अच्छी लगी हो। क्या जैसी भी लगी आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। अगर रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका ये लाइक एंड सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसा कंटेंट बनाऊं। आप मुझसे अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप इंस्टाग्राम के थ्रू भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैं ऐसा कंटेंट और आपके लिए डालता रहूँगा, ठीक है। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग। मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि जुलाई का महीना आप सबके लिए बहुत अच्छा रहे और आप हमेशा प्रोटेक्टेड रहे, गोविंद आप पर अपनी असीम कृपा सदा बनाए रखे। यही प्रार्थना के साथ मैं इस रीडिंग को अब एंड करता हूँ। हरे कृष्ण।